पीटीआई के सदर परवेज इलाही करप्शन के दोनों मुकदमात से बरी। करप्शन के तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। गुजरांवाला की अदालत ने परवेज इलाही को करप्शन के 2 केसेस में बरी करने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही पर तरक्याती कामों में किकबैक्स के इल्जामात थे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही बोले, रात मुझे हवालात में रखा गया, दवाइयां भी नहीं दे रहे। थाने की सबसे खराब जगह थी जहां मुझे रखा गया। मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा, पार्टी के तमाम लोग मजबूत रहें। मुझे कुछ भी हो जाए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उधर परवेज इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। परवेज इलाही के लिए काफली के रास्ते बंद। चौधरी शाफे हुसैन का परवेज इलाही को अपनी नई जमात बनाने का मशवरा। कहा, परवेज इलाही बतौर फैमिली आना चाहें तो वेलकम कहेंगे। आमी तंसीबात और शहदा के मुजस्मे जलाने वालों का लिंक पीटीआई से निकलता है। 9 मई के शरपसंद वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी का ढोंग रचाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। चौधरी सरवर ने कहा कि जिनाह हाउस में मौजूद हर चीज़ को जला दिया गया। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है। हम सबको पाक फौज की इज्जत करनी चाहिए। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जिनाह हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिनाह हाउस हमला केस में बरी करने का हुक्म। पुलिस की यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं। कोई ऐसा सबूत भी पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो वो इस जुर्म में मुलविस हैं। किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। यास्मीन राशिद पर कारकुनान को जिनाह हाउस पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम था। पुलिस ने खातून रहनुमा को थाना सरवर रोड मुकदमे में नामजद किया था। जिनाह हाउस हमला और जलाओ घिराव केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 89 मुल्जिमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले अदालत का 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान में अवैस, बिलाल और दीगर शामिल। 23 मुल्जिमान को शनाख्त न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर खवातीन की भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। दहशतगर्दों की कोई सिंस नहीं होती। खवातीन की गिरफ्तारी पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिनाह हाउस पर हमले में मुलविस खवातीन समेत सबको सजा होगी। कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल के अंदर नहीं होगा। दहशतगर्दों के भी बच्चे होते हैं, क्या दहशतगर्दों को भी छोड़ दें? मुआवने खुसूसी अता तारड़ का कहना है, लीडर की करप्शन छुपाने के लिए फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बरतानिया से आए 60 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा नहीं कराए गए। शहजाद अकबर को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने करप्शन केस के मुल्जिम को जिस्मानी या जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है। अदालत ने कमाल मेहरबानी की परवेज इलाही को केस से ही बरी कर दिया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की रावला कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलें तो किसी से कोई लड़ाई नहीं। कोई भी इदारा आइन और कानून के खिलाफ काम करेगा तो निशानदेही करेंगे। दिफाही तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पैनामा पेपर्स पर नवाज शरीफ को सजा दी गई, दीगर 400 से ज्यादा लोगों को क्यों सजा नहीं दी गई? रजब तैयब उर्दवान ने तीसरी बार तुर्किया के सदर का हलफ उठा लिया। आइन और कानून की पासदारी करने का अज़्म। सदारती महल में हलफ बर्दारी के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजब तैयब उर्दवान को सदर बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नेटो के सेक्रेटरी जनरल, अमीर कतर, आज़रबाईजान के सदर, रूसी पार्लियामेंट के स्पीकर समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तकरीब से खिताब में रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि हमें आलमी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तुर्किया में आज जमहूरियत मजबूत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू। नई जमात के मामलात पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनवीर इलियास ने कहा, जहांगीर तरीन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा। पीटीआई के अराकीन के साथ राब्ते में है।
अरकान तसल्ली रखें, आइंदा चंद दिनों में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नई सियासी जमात बनाने पर अभी मुशावरत जारी है, मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उधर जहांगीर तरीन की सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल, जल्द नई सियासी जमात का ऐलान मतवक्के। साबिक MPA नियाज खान गशकोरी की जहांगीर तरीन से मुलाकात, तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर और मुराद राज सरगर्म। PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुशावरत, जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान मुतवक्के। हाशिम डोगर का कहना है कि PDM और मुस्लिम लीग नून से हाथ नहीं मिलाएंगे। PTI के साबिका दोस्तों का अलग ग्रुप मिलकर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसी की मोहब्बत और प्यार में आइन रीराइट करने की कोशिश की। मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से किए जाते हैं, इंतशार फैलाने वालों से बातचीत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। हमजा शहबाज का कहना है कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे। नून लीग ने अंधे इंतकाम का सामना किया, हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिसाक जमहूरियत की बात की तो चोर डाकू के नारे लगाए गए। हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। मिस्टर क्लीन होने का हिसाब देना पड़ेगा। आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए तजवीज़। तवानाई के 101 मनसूबों के लिए 102 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। डब्बाबंद गोश्त पर सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। फरवरी के मिनी बजट में इजाफी सेल्स टैक्स की शरह विफाकी बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। चाय, चीनी, जैम, जेरी, साबुन, टूथपेस्ट पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रहेगा। मसाला जात और दीगर अशियाए ज़रूरिया पर भी टैक्स की शरह 18% ही रखी जाएगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, दिवालिया नहीं होगा। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के नुकसान की बड़ी वजह है। एक दिन में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारे पास ट्रिलियन डॉलर्स के असासे हैं, मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवील उल मुद्दती बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। माजी में अवाम के साथ किए गए वादों पर अमल नहीं हुआ। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा। कोशिश है जो वादे किए हैं वो पूरे करें। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। £190 मिलियन मुंतकली केस। नैब का बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला। नैब की जानिब से नोटिस बतौर मुल्जिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ। 7 जून को बयान कलम बंद किया जाएगा। बुशरा बीबी से अलकादे ट्रस्ट की दस्तावेजात तलब। ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूरी का रिकॉर्ड भी तलब। ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। रियासत जजेस को जवाबदेह नहीं। कुछ माइंडसेट समझते हैं कि हम रियासत से बालातर हैं। एक सियासी धड़ा रियासत को कमजोर करने की कोशिश में है। चंद मखसूस हमख्याल जजेस इस धड़े के लिए नरम गोशा रखते हैं। कुछ जज साहिबान अपनी सोच को बदलें, इसे रियासत और आइन के मुताबिक ढालें। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूस इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कानून साजी पार्लियामान से होती है, इसमें अदलिया का क्या काम? क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के ताबे है? पार्लियामान और हुकूमत रियासत है, अदालत रियासत नहीं। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालत इलेक्शन की तारीख देगी? तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत पार्टी चेयरमैन से ला ताल्लुक। मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली में वापस आने को बेताब। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से वापसी का रास्ता हमवार करने की अपील कर दी। कहा, मिलकर काम करने को तैयार हैं, किसी कानून साजी में रुकावट नहीं बनेंगे। स्पीकर ने जवाब दिया, आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। राजा परवेज अशरफ ने कानूनी माहिरीन और वजारत कानून से इस्तीफों पर दोबारा राय मांगी।
साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गिरफ्तारी से बचने के लिए बलूचिस्तान में रुपोश रहने का इंकशाफ। उस्मान बुज़दार 9 मई से पहले ही पंजाब की सरहद अबूर करके पहाड़ी इलाकों में चले गए। घर वालों को इलेक्शन मुहिम का बता करने के लिए फैमिली की तरफ से पीटीआई छोड़ने के लिए मुसलसल दबाव डाला गया। फैमिली के कहने और बाज़ यकीन दहानियों पर सियासत छोड़ने का ऐलान किया। उस्मान बुज़दार ने कोयटा प्रेस क्लब में सरप्राइज एंट्री दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कबायली रहनुमाओं के नाम से एंट्री कराई गई। मुकामी सहाफ़ियों को भी उस्मान बुज़दार के प्रेस क्लब आने का पता नहीं चला। एक सियासी जमात का सरबराह हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है। उसको कानून के शिकंजे से बचाना नामुमकिन है। उसके खिलाफ करप्शन का फंदा भी तैयार है। उसको मजीद रियायत देना कौम के साथ ज्यादती होगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कारकुनों को जिना हाउस की तरफ जाने का कहा गया, इदारे बर्दाश्त कर रहे थे। रियासत ने नर्म रवैया रखा। ये आज के दिन तक इदारों को धमका रहा है। इसका मतलब है ये 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कितना भी जहर उगलो, अब कामयाब नहीं। कराची का मेयर जबरदस्ती लाने की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ धकड़ की कोशिश जारी है। इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का शेड्यूल जारी करा लिया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा कर रहा है। कराची पर कब्जा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मरदमशुमारी की तस्दीक के लिए अमल को खुफिया रखा जा रहा है। कराची की गिनती कम की तो कबूल नहीं करेंगे। मरदमशुमारी में जो धांधली की गई उसको अदालत में चैलेंज करेंगे।